भारतीय राजनीति की एक खास बात यह है कि हमेशा सब कुछ एक जैसा नहीं रहता। दिन लगातार बदलते रहते हैं। कभी लगता है कि अब सब कुछ इन्हीं के हाथ में है, तो अगले ही पल पता लगता है कि इनके हाथ में तो अब कुछ भी नहीं रहा। ऐसा ही कुछ हरियाणा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष प्रदेशाध्यक्ष अशोक तंवर के साथ हुआ था। तंवर ने जेएनयू से लेकर सिरसा तक की जंग जीती, लेकिन पार्टी की गुटबाजी ने उन्हें घनचक्कर बना दिया था। तंवर हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, सिरसा से संसद सदस्य यानी कि सांसद रहे हैं और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव भी रहे थे। वह भारतीय युवा कांग्रेस और एनएसयूआई के पूर्व अध्यक्ष भी थे। उनके साथ एक रोचक तथ्य यह भी जुड़ा है कि भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले सबसे कम उम्र के वो नेता थे। ऐसे ही और रोचक जानकारी अशोक तंवर के बारे में आज आपको बताएंगे। बस बने रहना होगा एसएनए के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका एसएनए में। भारत आज का वो शो जो खबरों का विश्लेषण करता है, इसीलिए उसे स्पेशल न्यूज एनालाइज कहते हैं। वो खबरों का विश्लेषण करता है, व्यक्ति विशेष के बारे में बताता है, वो छोटी बड़ी बात जिसे आप जानना चाहते हैं। अशोक तंवर का जन्म हरियाणा के झज्जर जिले के चिमनी गांव में दिलबाग सिंह और कृष्णा राठी एक किसान परिवार में हुआ था। अशोक तंवर की शुरुआती पढ़ाई दिल्ली में हुई। आगे की पढ़ाई के लिए विषय इतिहास और जगह जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय चुनी, यानी कि जेएनयू। जेएनयू में अशोक ने एमए, एमफिल और इतिहास में ही पीएचडी कर ली। अशोक तंवर ने जेएनयू में सिर्फ पढ़ाई नहीं की, बल्कि कैंपस की हवा में घुली राजनीति को भी समझा। कांग्रेस का खेमा चुनकर सियासत शुरू कर दी। पहले वे एनएसयूआई से जुड़े। उनकी राजनीतिक समझ छात्रों को इकट्ठा करने की काबिले तारीफ थी। इसीलिए वह जेएनयू के छात्र संघ अध्यक्ष पद पर चुनाव भी लड़ गए। हालांकि उन्हें जीत हासिल नहीं हुई, पर यह उनके लिए काफी फायदेमंद रहा। तंवर 1999 में एनएसयूआई के राष्ट्रीय सचिव बने और इसके 4 साल बाद उन्हें कांग्रेस के इस छात्र विंग का अध्यक्ष बना दिया गया। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी शानदार ढंग से निभाते हुए जेएनयू में वामपंथी वर्चस्व को ध्वस्त करते हुए एनएसयूआई को लगातार 2 बार जीत दिलाई। इस कारनामे के बाद एनएसयूआई का ग्राफ देश के कई और विश्वविद्यालयों में भी ऊपर उठा। उन्होंने पार्टी में अनुशासन बरतने पर विशेष जोर दिया था। अशोक तंवर के लिए 2005 कई मायनों में खास रहा। इसी साल कांग्रेस में उनका प्रमोशन हुआ और उन्हें युवा कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया। इसी साल जून के महीने में ललित माकन की बेटी अवंतिका माकन के साथ वो प्रणय सूत्र में बंध गए। उनके 3 बच्चे हैं, 2 बेटे और 1 बेटी, अनिरुद्ध, आदिकर्ता और अभिस्तादा। देश के पूर्व राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा अवंतिका के सगे नाना हैं। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए जाने के बाद अशोक तंवर ने पार्टी को आगे ले जाने के लिए खूब मेहनत की। साल 2009 में कांग्रेस के आला कमान ने उन्हें हरियाणा के सिरसा लोकसभा सीट से बतौर प्रत्याशी उतारा। कांग्रेस ने यह फैसला तब किया जब चुनाव में महज 1 महीने का वक्त था। तंवर ने चुनाव लड़ा और इंडियन नेशनल लोकदल के प्रत्याशी डॉक्टर सीताराम को 35,499 मतों के अंतर से हरा भी दिया। यह जीत इसलिए भी खास रही क्योंकि सिरसा प्रदेश के महत्वपूर्ण नेता ओम प्रकाश चौटाला का गृह जिला है, यानी कि उनका गढ़ है, और उन्हीं के गृह जिले में उनकी ही पार्टी को शिकस्त देना कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। 2009 में लोकसभा चुनाव जीतने के बाद पार्टी में उनका कद बढ़ गया। राहुल गांधी के करीबी होने के कारण हरियाणा की जिम्मेदारी उन्हें सौंप दी गई। साल 2014 का हरियाणा विधानसभा चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ा गया, पर उनकी काबिलियत पर मोदी लहर का भारी असर पड़ा और भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में पहली बार अपनी सरकार बनाई। 2014 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में हार के बाद तो अशोक तंवर का विरोध नहीं हुआ, पर इस साल जो लोकसभा के चुनाव थे, प्रदेश में एक भी सीट ना आने की वजह से उनका खुलकर विरोध शुरू हो गया। प्रदेश कांग्रेस में 2 गुट बन गए। एक गुट पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ चला गया, तो दूसरा अशोक तंवर के साथ। कहा जाता है कि राहुल गांधी के खास होने के कारण वह कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष तो बने रहे, लेकिन जैसे ही सोनिया गांधी ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी संभाली, उन्होंने अशोक तंवर को जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया।
कुमारी शैलजा को प्रदेश की कमान मिली। अब उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाना था। प्रदेश में जब इनेलो के दर्जन भर विधायक पार्टी छोड़कर सत्ताधारी दल में शामिल हो रहे थे, तब उन्होंने कांग्रेस के 17 विधायकों को भरोसा देकर पार्टी में बनाए रखा, यानी उन्हें कांग्रेस का ही बनाए रखा। वह वक्त भी आया जब कांग्रेस को अलविदा कह गए अशोक तंवर। बता दें कि 2019 में हरियाणा में टिकट बंटवारे में कांग्रेस पार्टी के हुड्डा गुट के लोगों को ज्यादा टिकट दिए गए, जबकि अशोक तंवर गुट को बहुत कम लोगों को टिकट दिया गया। टिकट बंटवारे से नाराज होकर अशोक तंवर ने कांग्रेस पार्टी से त्याग पत्र दे दिया। इसके बाद बुरी तरह बिफरे अशोक तंवर अपने समर्थकों के साथ उसी रोज देर शाम सोनिया गांधी के आवास के बाहर प्रदर्शन शुरू करने लगे। फिर उनके तमाम शुभ चिंतकों को लगा कि तंवर ने यह सब सही नहीं किया, क्योंकि गांधी परिवार उन्हें इतने सालों तक अपना समर्थन देता रहा था। इससे पूर्व उन्हें अपने और हुड्डा समर्थकों के बीच झड़प में चोटें भी आई थी। वो सब आपको याद होगा जब वे लोग वर्ष 2016 के दौरान किसान यात्रा खत्म करने के बाद दिल्ली लौट रहे राहुल गांधी का स्वागत करने वहां जमा थे, जिसमें खून से सने अशोक तंवर और उनके साथियों की फोटो अगले दिन अखबारों की हेडलाइन बनी थी। अंततः तंवर ने हरियाणा विधानसभा चुनाव 2019 से ऐन पहले ही कांग्रेस छोड़ दी और उसका विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की संभावनाओं पर किस हद तक असर देखा गया, क्योंकि विरोधियों ने इस वाक्य को अनुसूचित जाति से आते उभरते युवा नेतृत्व के साथ कांग्रेस की नाइंसाफी माना और जिसका असर 2019 के चुनाव में देखा गया। जो भी हो, यह सब स्वयं तंवर के लिए भी घातक साबित हुआ, क्योंकि 5 साल से अधिक समय तक प्रदेश की राजनीति में छाए रहने वाला ये युवा अचानक कहीं का नहीं रहा। लेकिन अशोक तंवर ने आस नहीं छोड़ी और प्रदेश विधानसभा चुनाव 2019 में दुष्यंत चौटाला की जजपा के कुछ प्रत्याशियों को समर्थन का ऐलान कर दिया, जिससे उन्हें कुछ लाभ भी हुआ। विशेषकर जिला फतेहाबाद के हल्का टोहाना में, जहां जजपा के प्रत्याशी दविंदर सिंह बबली, जो मौके पर हरियाणा भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सुभाष बराड़ा को हराकर आज सरकार में पंचायत मंत्री है। पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली पहले से कांग्रेस में अशोक तंवर के काफी करीबी माने जाते थे, उनके साथ काफी अच्छे संबंध थे। इसी नाते उन्होंने जेजेपी के उम्मीदवार बबली को समर्थन किया। तब तंवर ने दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी को समर्थन का ऐलान किया। हालांकि अशोक तंवर ने यह भी साफ किया था कि वे दुष्यंत चौटाला की पार्टी में शामिल नहीं हो रहे हैं, सिर्फ उनको समर्थन दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का घमंड चूर चूर होने जा रहा है, कांग्रेस में मेहनती कार्यकर्ताओं की अनदेखी हुई है। तंवर ने कहा कि सारी पार्टियों ने उन्हें फोन किया, भाजपा के लोग भी आए, लेकिन हमने निर्णय नहीं लिया था कि हम धक्के से किसी का समर्थन नहीं करेंगे। यदि किसी को समर्थन मांगना है तो खुले में मांगो, हम जरूर देंगे। दुष्यंत ने समर्थन मांगा तो उन्हें समर्थन दे रहे हैं। फिर किया अभय का समर्थन। इलाहाबाद उपचुनाव 2021 में तंवर ने इनेलो के अभय सिंह चौटाला का समर्थन किया, लेकिन उनके समर्थक चाहते थे कि वे किसी मुख्य धारा वाली पार्टी का दामन थामे। फिर उन्होंने ऐसा भी किया। फिर नवंबर 2021 में उन्होंने ममता बनर्जी नित तृणमूल का दामन थाम लिया, यानी कि तृणमूल कांग्रेस उन्होंने ज्वाइन कर लिया। तब उनके समर्थकों को लगता था कि उन्हें तृणमूल की टिकट पर राज्यसभा में भेजा जा सकता है, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। वही उस वक्त अशोक तंवर ने कहा था, ममता जी का शुक्रिया अदा करता हूं, उन्होंने हमें अप्रोच किया, इसके लिए उनका धन्यवाद। पूरा देश बीजेपी की तानाशाही से दुखी है। मैंने सार्वजनिक जीवन में लंबा वक्त गुजारा है। देश में इस समय एकमात्र नेतृत्व ममता बनर्जी है। टीएमसी पूरे देश को नया विजन दे रही है। अब आप सोचेंगे कि तृणमूल को ज्वाइन करने के बाद उन्होंने उस पार्टी को छोड़ दिया, क्योंकि शायद उनको वहां भविष्य नहीं दिखाई दिया। उसके बाद आज आप उनको आम आदमी पार्टी यानी आपके नेता के तौर पर जानते हैं। फिर कैसे जुड़े आपसे, ये भी जान लीजिए। 2022 में पंजाब में आपकी जबरदस्त जीत ने अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी के लिए पड़ोसी राज्य हरियाणा के नेताओं में एक नई आशा दिखाई देने लगी थी। उसी को देखते हुए अशोक तंवर ने आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ने का फैसला किया।
यह फैसला उनकी प्रदेश की राजनीति में नए रास्ते खोलने का सबब साबित हो सकता है। यह भी हो सकता है कि इससे उनके राजनीतिक सफर की दशा ही तय हो जाए। लेकिन अभी तक आम आदमी पार्टी में आने के बाद कोई बड़ी जिम्मेदारी अशोक तंवर को ना मिलना भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। अब देखना होगा कि क्या आम आदमी पार्टी कोई बड़ी जिम्मेदारी अशोक तंवर के कंधों पर देती है या नहीं। आपको बता दें कि यहां भी उनकी राह में कुछ बड़े नाम रोड़ा अटका सकते हैं। हाल फिलहाल में प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर भी उनके नाम की सुगबुगाहट सुनने को मिली थी, जब अशोक तंवर ने बताया था अपनी जान को खतरा। बात 2022 में की है। 2022 में आम आदमी पार्टी के नेता अशोक तंवर ने अपनी जान को खतरा बताकर हाई कोर्ट से सुरक्षा की गुहार लगाई थी। तंवर ने 31 दिसंबर 2021 के उस आदेश को भी रद्द करने की गुहार लगाई है जिसके तहत उन्हें मिली सुरक्षा को वापस ले लिया गया था। कोर्ट को बताया गया कि वर्ष 2009 से 2014 के दौरान याचिकाकर्ता को दिए गए सुरक्षा कवर में 8 से 10 सुरक्षाकर्मी और एक पायलट जिप्सी शामिल थे, यानी कि इतने सुरक्षा गार्ड अशोक तंवर की सुरक्षा करते थे। उन्होंने आगे बताया जिसे 2015 में संख्या कम करके केवल 2 सुरक्षा गार्ड रख दिए गए। याचिका के अनुसार दिसंबर 2016 में दिल्ली में उस पर जानलेवा हमला हुआ था, यानी कि 2016 में हुड्डा गुट के द्वारा अशोक तंवर पर जो हमला किया गया उसका हवाला दिया गया था। तो यह थी अशोक तंवर की अभी तक की सियासत सरगर्मियां। अशोक तंवर के बारे में आप कितना जानते थे और कितना उनको पहचानते थे, हमें जरूर बताइएगा और लगातार हमारे एसएनओ को प्यार दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए ये कहानियां लिखते हैं डेस्क पर मेहनत करके पूनम दुबे, और कैमरे से हमारा बेहतरीन वीडियो दीपक कुमार लेकर आते हैं, और एडिटिंग डेस्क पर टीम की अगुवाई करते हैं गौरव राणा, और एंकरिंग करता हूं मैं यानी कि यशपाल कंचन। तब जाकर भारत आज आप तक ये एसएनए लेकर आता है। कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। किस नेता को अगले एसएनए में आप सुनना चाहते हैं वो भी बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।